नमस्कार आप सबका स्वागत है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल घटना को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास ऐसा कोई पैरानॉर्मल वाली घटना का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस को कहानी के माध्यम से मेरे पास भेज सकते हैं और विश्वास है कि आपकी इस घटना को मैं इसी प्लेटफॉर्म से सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। आप मुझे अपनी कहानी मेरी याहू वाली आईडी पर जो एड्रेस है मनीष यानी कि MANISH_मिश्रा MISHRA 96 @yahoo.com पर मुझे भेज सकते हैं। तो आज की जो कहानी मुझे मिली है ये एक नोएडा की एक ऐसे हाईवे की कहानी है जो उस इंसान के साथ काफ़ी डरावना उसको अनुभव फील हुआ था। तो सुनाता हूँ आपकी आज एक नई कहानी आप लोगों के साथ। जय श्री राम। नमस्कार। आज की कहानी दीपक गौतम जी ने मुझे भेजी है, जो पेशे से कैब ड्राइवर है और ये दिल्ली से बाहर की बुकिंग को लिया करते हैं। तो इनके पास एक बुकिंग आई थी जो दिल्ली से आगरा इनको जाना था, एक फैमिली को शादी अटेंड करनी थी। तो गौतम जी ने मुझे बताया कि उनका ये वाला जो एक्सपीरियंस उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट जो हुआ था इसको लगभग 1.25 साल हो गया। ये जिस परिवार को लेकर जा रहे थे शादी में आगरा, उस परिवार के लोगों ने बोला था कि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे आगरा पहुँचना है, तो आप जल्दी से हमें शॉर्टकट रास्ते से लेकर जाइए। तो आपको पता होगा नोएडा में भारत सरकार ने एक नया हाईवे बनाया है जो तेज़ी से आपको नोएडा से आप मथुरा आगरा जा सकते हैं, और वहाँ पे स्पीड लिमिट भी आपकी अच्छी होती है, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं, तेज़ रफ्तार से जा सकते हैं। तो इन्होंने पहले तो मन बनाया कि वहाँ से नहीं जाने का, लेकिन बाद में परिवार के प्रेशर से इन्होंने बोला कि ठीक है वहाँ से ले चलता हूँ आपको। तो उस वाले हाईवे से ही लेके गए। आपको पता होगा उसका नाम मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है, इसलिए मैं उस पर्टिकुलर हाईवे का नाम ना बोलकर बस इतना बोलूँगा कि नोएडा का एक ऐसा हाईवे है जहाँ पे गाड़ियाँ तेज़ी रफ्तार से चलती है और आप जल्दी दिल्ली से आगरा मथुरा जा सकते हो। तो ये उस फैमिली को लेकर जब उस हाईवे से जाते हैं, शुरू के आधा घंटा इनको कुछ फील नहीं होता और इनकी गाड़ी की रफ्तार भी अप्रोक्स 100 से ऊपर होती है। तो इन्होंने बताया कि बीच रास्ते में इनको दूर से एक दुल्हन की ड्रेस में बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई इनको दिखाई दी। इन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से उसको हॉर्न दिए ताकि वो औरत हटे, क्योंकि एकदम इमीडिएटली आप ब्रेक नहीं मार सकते। अगर आप ब्रेक मारोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप मर भी सकते हो। तो इन्होंने बहुत उसको हॉर्न दिया, स्पीड कम करने की कोशिश करी। इनकी गाड़ी की स्पीड लगभग 120 के आसपास थी, लेकिन वो औरत जो इनके रास्ते में जो खड़ी थी वो हटी नहीं और इन्होंने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। आगे जाके इन्होंने थोड़ी स्पीड कम करी और जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बोला कि अरे वो औरत मर गई जो खड़ी हुई थी, ठीक है। तो फटाफट इन्होंने गाड़ी से बाहर निकले तो देखते हैं कि आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता। वो औरत जो इनको दिखाई दी थी और जिसको इन्होंने टक्कर मारी थी वो नज़र नहीं आ रही कहीं भी। इन्होंने आगे जाके कुछ पीछे जाके गाड़ी के नीचे जाके देखा, वो औरत इनको नज़र कहीं नहीं आई। फिर पता नहीं इनको ये लोग कह रहे पता नहीं शायद हो सकता है वो औरत टकरा के शायद कहीं और गिर गई हो, लेकिन इन्होंने पूरा देखा वो औरत इनको नज़र नहीं आई। तो फिर इन्होंने क्या किया, गाड़ी में बैठे और चल पड़े वापस। तो कुछ देर बाद ये कहते हैं कि इनकी छत पर एकदम धम 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 सी ये आवाज़ आनी शुरू हो गई, जैसे कोई छत को पीट रहा हो। तो इन्होंने एकदम फटाफट गाड़ी रोकी और देखा तो छत पे कोई नहीं था। गाड़ी के लोग जो बैठे थे परिवार वाले वो भी डर गए कि ये क्या हो रहा है। तो तभी इनकी एक जो गाड़ी में एक लड़की बैठी थी जिसकी एज होगी 25-26 साल की, वो तो उसने बोला कि मुझे ये जो हाईवे है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ सुना है, ये काफ़ी जाना माना हाईवे है। तो उनकी जो माता जी थी जो उस परिवार में बैठी हुई थी तो उसने बोला क्या जाना माना हाईवे।
तो उसने बोला कि मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हो गए और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। तो जब उनकी माताजी ने सुना तो वो बोली कि अब पहले बताना चाहिए था ना, अब तो यहाँ पर आ गए। तो ड्राइवर ने बोला कि माताजी ये सब बेकार की बातें होती है, कुछ नहीं होता, वो औरत शायद बीच में आई थी, टक्कर खा के शायद कहीं गिर गई होगी, कोई बात नहीं, बैठते। लेकिन उन्होंने बोला कि ये दम दम से आवाज़ क्या आ रही है छत पर। तो उन्होंने बोला शायद कोई पत्थर टकरा गया होगा, कोई पत्थर किसी का उड़ता हुआ आ गया होगा, शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन वो पत्थर नहीं था, वो दम दम से आवाज़ कुछ और चीज़ की थी। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा छत पे, गाड़ी की छत पर, तो किसी लेडीज़ के हाथों के निशान बने हुए थे। तो उसको देखकर वो सब डर गए कि ये क्या है, यहाँ पर छत पर कौन बैठा होगा, मतलब किसके हाथ के निशान आ गए। तो ये काफ़ी इस दुविधा में फंसे हुए थे। फिर उन्होंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करी और उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई। जब आगे ड्राइव करते हैं तो कुछ देर बाद उनको वही औरत बिल्कुल लेफ़्ट साइड में उनको दिखाई देती है, रोड के किनारे, और ज़ोर ज़ोर से वो ऐसे लग रहा है जैसे मानो उनको देख के हंस रही हो। तो गाड़ी के सभी मेंबर ने देखा कि वो औरत खड़ी हुई थी और सब ने कहा कि ये तो वही औरत है जिसको हम अभी पहले टक्कर मारी थी गाड़ी ने। तो पीछे से इनके बाबूजी बैठे थे, जो परिवार के मेंबर थे। उन्होंने बोला ड्राइवर को कि गौतम को कि आप गाड़ी मत रोकना, आप गाड़ी चलाते रहना, कंटिन्यू चलाते रहना, कि क्योंकि ये औरत नहीं है, ये कोई आत्मा है जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है बार बार। तो उसने कहा गौतम जी ने, ठीक है बाबूजी, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। उसने गाड़ी रोकी नहीं और गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाता रहा। तो आगे जाके इसने कुछ अपनी गाड़ी की स्पीड कम करी और देखता है कि वो जो औरत थी वो इनके गाड़ी के बोनट के ऊपर आके बैठ गई। सब लोग अंदर इतना चिल्लाए कि देख के कि ये क्या हो रहा है, कि वो औरत कैसे आ गई, भूत उनके पीछे पड़ गया। वो औरत इनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर आके बैठ गई। ये इनकी गाड़ी की स्पीड ये कह लो कि कुछ कम थी, इन्होंने थोड़ा बैलेंस करके गाड़ी को रोका, लेकिन फिर भी गाड़ी इनकी हल्की सी डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी को हल्का सा नुकसान हो गया, स्क्रैचेस पड़ गए। तो इन्होंने देखा कि अब वो औरत गायब हो गई। उसका चेहरा बड़ा भयानक सा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और लाल से उसकी आंखें हो रही थी। तो इनके जो गाड़ी में जो माताजी बैठी हुई थी, उन्होंने अपने जानकार पंडित जी को फ़ोन किया और उनको सारी बातें उन पंडित जी को बताई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम दिल्ली से आगरा जा रहे हैं इस हाईवे से। तो पंडित जी ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ से कुछ पूजा करता हूँ, कुछ मंत्र पढ़ता हूँ, जिससे कि वो चीज़ आपको दोबारा परेशान नहीं करेगी। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप गाड़ी में अगर स्टीरियो है तो उनको बोलिए कि हनुमान चालीसा चलाए, या फिर मोबाइल पे हनुमान चालीसा चला के आप गाड़ी को चलाइए। तो ड्राइवर ने उनकी बात मानकर अपने मोबाइल पे पूरी हनुमान चालीसा को चलाए रखा, और जब तक कि वो आगरा ना पहुंच गए। और उधर पंडित जी उनके लिए वो यहाँ से मंत्र पढ़ रहे थे। तो ये सकुशल दिल्ली से आगरा पहुँच गए। तो इन्होंने फिर सारी बातें अपने उनको बताई जहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा कि ये तो जो हाईवे है, यहाँ पे अभी 1 महीने पहले एक दुल्हन जो विदा होकर वापस दिल्ली आ रही थी, उसकी किसी ट्रक से पूरी कार को एक्सीडेंट हो गया और पूरे लोग मर गए थे। तो आज भी वो औरत जो है, वो दुल्हन, वो आज भी उस रास्ते पे लोगों को दिखाई देती है। ये कहानी जो मैंने बताई है आपको, ये आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पे हुआ था। वहाँ पे वो लेडी आज भी लोगों को दिखाई देती है, जो दुल्हन की ड्रेस में खड़ी रहती है। तो ये जो हाईवे है ये रियल में हॉन्टेड है। कभी आप जाओ तो पूरी अपनी सुरक्षा के साथ जाना, और जितना मेरा कहना है उस हाईवे को आप अवॉइड ही करिए। बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपकी कहानी कैसी लगी, और उसके बाद वो फिर उन गौतम जी को कभी नज़र नहीं आई, तो वो अब कहते हैं कि आज के बाद कभी उस हाईवे से मैं जाऊंगा नहीं। मुझे बेशक लंबा रूट लेना पड़ जाए, लंबा समय लग जाए, लेकिन वो शॉर्टकट से और तेज़ी वाले हाईवे से कभी नहीं जाऊंगा। तो ये कहानी मुझे भेजिए। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी। यदि आपकी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे बताइए कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो मिलते नहीं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।